अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। और ये जो प्रश्न संख्या 7 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें ये केवल 2 सवाल हल करने होते हैं और 12 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करिए, ठीक है, जो 7वां है। और इसमें सवाल तो हालांकि बड़े बड़े आते हैं, लेकिन एक अवसर होता है, एक प्रश्न में 2 सवाल दिए होते हैं, उनमें से एक करना होता है, चाहे अथवा करिए या और ऐसा कोई किसी में दूसरे में ऐसा अथवा वाला पोर्शन नहीं दिए होते हैं, केवल 7वें प्रश्न में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो देखते हैं 7वें का जो सवाल है क्या कहता है। का जो सवाल है कह रहा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। ये सवाल दिए हैं अथवा ये दिया है, चाहे आप ये करें या ये करें। तो इनमें से केवल एक करना होता है और 2 सवाल दिए होते हैं, चाहे ये करो चाहे ये करो। तो इनमें से कोई एक कर दिया, 6 अंक पक्के। तो ये समझिए, ठीक। तो 7वां सवाल अच्छे से तैयार करिए, लेकिन यहाँ हम हल करवा रहे हैं इसलिए हम ये भी दोनों बताएंगे कि आपकी तैयारी हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं हम 6 का। तो प्रश्न संख्या इस तरीके से डाल लेंगे, ठीक। और हल में क्या कहा है हमसे, देखो पूछा क्या क्या, पढ़ने के बाद हमें पता चला प्रारंभिक औसत चाल, तो यही मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, माना प्रारंभिक औसत चाल बराबर x किलोमीटर घंटा, ठीक। तो अब क्या है, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित चाल से तय करती है, यानी निश्चित चाल वो क्या होगी हमारी, यही होगी, ठीक। तब हम क्या करें, 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तब 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 63 है, ठीक है ना। तो 63 बटे चाल क्या है, औसत चाल हमने क्या मानी x, तो ये बटे x। और समय काय में, घंटे में। जब चाल किलोमीटर में है तो ये समय घंटे में ही रहेगा। तो ऐसे हमने ये मान लिया। तो अब देखते हैं आगे फिर क्या कहा है, फिर कह रहा है और फिर 72 किलोमीटर दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की हो तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो ये औसत चाल से 6 किलोमीटर अधिक दूरी तय करे, उसके लिए दूरी तय की है 72 घंटा। तो देखो अब वह 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर सूत्र वही होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी क्या है, दूरी तो है ये 72 घंटा और चाल केवल बदल गई है। चाल क्या है, क्या कहा है, दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से, यानी ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक से x + 6 होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल, इसी सूत्र का बस प्रयोग हुआ है। तो ये इतना समय लगा, ठीक है ना। तो अब दोनों समय हमने निकाल लिए और हमें समय ही तो दिया है, इसलिए इन दोनों समयों को क्या करें, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहीं से हम कर देते हैं प्रश्नानुसार। तो अब देखो क्या कहा है, औसत चाल से यदि वह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय करती है तो देखो 63 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय की और 72 किलोमीटर दूरी इस चाल से, है ना। नहीं उस मतलब 63 किलोमीटर दूरी इतना समय लगा और 72 में इतना समय लगा। तो ये दोनों समय जो है वो कितने के, 3 के बराबर हो रहे हैं, 3 के बराबर हो रहे हैं। तो इन दोनों को क्या करें, जोड़ देते हैं। तो हम करेंगे 63 बटे x + 72 बटे x + 6 बराबर कितना, 3 के। ये तो हो जाएगा। अब ऊपर से हम क्या करें, 3 ले लेते हैं, नहीं 9 पूरा कॉमन ले लो, 9 ही कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन। तो अंदर बचेगा यहाँ 9 × 7 = 63 यानी 7 बटे x + इधर से 9 × 72 यानी 8 बटे x + 6 कॉमन बराबर 3, ठीक। अब देखो क्या करो, एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा और इसका इधर करा दो, ठीक। तो हम यही कराए देते हैं, इसका इधर
9 कॉमन में है तो बना रहेगा इसका इधर। तो देखो 7 का गुणा इसमें पूरे में होगा, तो 7 एकम ये 7x प्लस 7 छंग 42 प्लस x का इधर तो प्लस का 8x, और नीचे नीचे का होगा तो नीचे का पहले x का x में तो x स्क्वायर, x का 6 में तो प्लस का 6x बराबर 3। तो 9 को इसके बटे में भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 7 8 15, तो ये 15x, ठीक है ना, 15x बराबर, और इनका इधर या इनको यहीं काट लो, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, ठीक है ना। तो ये 15x प्लस ये 42 बराबर, अब देखो और इसके गुणा में ये कितना है 3 जो लिखा है, ठीक। x का इधर गुणा होगा तो 1 में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x। अब क्या करो 3 का अंदर गुणा करा दो इसमें, तो 15 था 45x प्लस 3 का गुणा इसमें, तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 126 बराबर x स्क्वायर प्लस का ये 6x, ठीक। अब इनको उधर भेज दो, इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस के देखो 6x और ये माइनस के 45x और ये 26 भी आ रहा है तो माइनस का 126, इधर कुछ नहीं बचेगा तो बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या करो यहाँ से x स्क्वायर, अब देखो 6 में 45 लेस कर दो कितना बचेगा माइनस का 39x और माइनस के 126 बराबर 0। अब क्या करो कह रहा 126 का ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना है 39 बचे, तो गुणनखंड तो यही हमारे बने हैं, 42 और 3 का गुणा करा दो, 42 में 3 घटा दो तो 39 ही बचेंगे ना, इन्हीं का गुणा करा करके 126 आया, तो गुणनखंड तो बन गए x स्क्वायर माइनस 42x और प्लस के 3x माइनस के 126 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो अंदर जगह x माइनस का 42 और इधर से प्लस का हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 42 बराबर 0। अब x माइनस 42 एक ब्रैकेट में, एक में आ जाएगा x प्लस का 3 बराबर 0। अब हम करेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3, और जो कि हो जाएगा अमान, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, ठीक, अमान हो जाएगा। अब एक बार इसको ले लेते हैं, यदि x माइनस 42 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 42, ठीक। तो यहीं से कह सकते हैं अतः औसत चाल बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 के खा का अथवा भाग। अथवा भाग क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, और ये हमें 2 समीकरण दिए हैं, तो हल करने के लिए क्या करें, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है 5/x माइनस 1 और ये प्लस का 4/y - 2 बराबर 3, ये समीकरण 1। और दूसरा है 6/x माइनस 1 माइनस का y नहीं 3/y - 2 बराबर 1, ये है समीकरण 2। अब अगर दोनों समीकरणों को देखें तो ऐसे हल नहीं हो सकते। हम अगर कुछ ऐसा सिंपल सा काम करें कि समीकरण अगर गुणांक बराबर करा लें, चाहे इसके हों चाहे इसके, तो हम क्या करें, ये जो y के गुणांक हैं इनको ये बराबर करा ले रहे हैं, और बराबर कराने पर दोनों के देखो इसका ये माइनस है ये प्लस है, फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो हम लिख रहे हैं समीकरण, मानकर हल करने में थोड़ा जब कहा नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे ही हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा, यानी 3 से गुणा, 3 से हुआ
2 में 4 से गुणा करके जोड़ने पर जोड़ देंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमने लिखी। तो देखो समीकरण 1 में हम जब गुणा कराएंगे कितने का, 1 में 3 का, तो 3 का ये कितना हो जाएगा, 3 पर 53 15, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, 53 15 बटे x माइनस 1 और प्लस का 3 चौको 12, इस 3 का नहीं, हम ये जो 3 है ना, 3 चौको 12, इनका आपस में गुणा कराने पर आ रहा है ना, इसलिए हमने ये लिखा है 12 बटे y माइनस 2। ठीक, बराबर ये हो जाएगा 3 तिरका 9। ठीक है, इतना हो गया। और इसमें कितने से गुणा होना है, 4 से, तो 4 छंग 24 बटे x माइनस 1 और माइनस का फिर तो 4 से जब गुणा हो रहा है, ये देखो लिखा है ना, 4 है 12 बटे y माइनस 2 बराबर 4 एकम 4। अब क्या करो, हमने जोड़ने को कहा था ना, तो हम इधर लिखे दे रहे हैं भाई जोड़ने पर, तो ये कट गए जोड़ने पर 12 12, तो ये 15 और 24 इनको ऐड कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये आ गया 39 बटे x माइनस 1 बराबर, और ये जुड़ गए 9 4 13 हो गए। तो ऐसा करो, x माइनस 1 को इधर भेजो, 13 को इसके बटे ले आओ, तो ये आ जाएगा 39 बटे 13 बराबर x माइनस 1, तो 13 कम 13 13 था 39, तो यहाँ से x माइनस 1 और ये 3 बराबर x माइनस 1, तो यहाँ से एक को इधर भेज दो 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 बराबर x, तो यहाँ सीधा करके लिख देते हैं x बराबर 4, ये आएगा। अब ये जो x का मान 4 आया, इसको समीकरण चाहो तो 1 में रख दो या 2 में, जिसमें इच्छा हो, तो हम क्या कर रहे हैं 1 में ही रखे रहते हैं, तो इधर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो समीकरण 1, पहले जो दिए हैं वो लिख लेंगे। एक समीकरण हमें दे रखा है 5 बटे x माइनस 1 प्लस का 4 बटे y माइनस 2 बराबर 3, ये है समीकरण 1। ठीक, अब हमें x का मान कितना है 4 रख देना है, तो ये आ जाएगा, इधर चलो हल करते हैं, 5 बटे x का मान कितना रखना है 4, तो 4 माइनस 1 प्लस का 4 बटे y माइनस 2 बराबर 3 है, तो 5 बटे 4, 4 में 1 गया बचे 3 प्लस का 4 बटे y माइनस 2 बराबर 3, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 4 बटे y माइनस 2 बराबर 3 माइनस 5 बटे 3, तो ये 4 बटे y माइनस 2 बराबर 3 तिरका 9, 9 में 5 गए, 3 तिरका 9 में 5 गए बचे 4 बटे 3, 4 से 4 ये कैंसिल आउट। ठीक, तो 3 का इधर गुणा इसका इधर, तो y ये उलट दो सीधे संख्या है, तो y माइनस 2 बराबर 3, तो इसको 2 को इधर भेज दो, तो y बराबर 5, तो ये आंसर आ गए। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 4 कामा y बराबर 5, यही हो गई सवाल के आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अब जो अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/5 गुनी हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें यहाँ समझ लेना है, ये मापें त्रिभुज की दे ही रखी हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, और त्रिभुज अब कैसा बनेगा, जो संगत त्रिभुज बनेगा वो 3/5 यानी चित्र से छोटा बनेगा, जो चित्र एक्चुअल में बनेगा उससे ये इसकी माप जो होगी ना छोटी बनेगी। ये ध्यान रखिए, जब भी अंश छोटा तो चित्र छोटा, अंश बड़ा तो चित्र बड़ा। तो ऊपर हम डाल देंगे प्रश्न संख्या 7 का खा, ठीक है ना। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 6 सेंटीमीटर बीच वाली जो भुजा है उसी माप का एक आधार यहाँ पर हमने खींचा,
आधार खींचने के बाद अब क्या करते हैं, अब हम उठाएंगे प्रकार। एक चाप 5 सेंटीमीटर और एक जैसे यहाँ से 5 का तो यहाँ से 7 का चाप मारेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मापते कैसे हैं, तो देखो ये प्रकार उठाया और ये पटरी, तो यहाँ पर ऐसे रखा, देख लो एग्जैक्टली ये माप पे, ठीक है ना। तो ये हमने माप लिया, तो यहाँ से हम एक चाप मारते हैं, ये 5 का, ये अभी हल्का मारा, ठीक। अगला जो चाप है वो 7 का मार रहे हैं, अभी देखना उसको हम बढ़ा देंगे, यहाँ से मापते हैं 7 का, क्योंकि पेंसिल से होता है तो मिट भी जाता है, और हम बना रहे हैं पेन से तो मिटना तो है नहीं, तो इसलिए ये चाप यहाँ से, ये हो गया 7 का। यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और इसको काटा, ठीक। तो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर इसको बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, जहाँ से ये चाप काट रहे आपस में वहीं से हम रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। जैसे ये इसको मिला दिया और इधर इसको भी मिला देंगे, चित्र बनकर तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस देखिए क्या होगा। आगे का प्रोसेस ये होगा कि यहाँ से ये बी नाम भी दे देते हैं, चलो ये बी, ये सी और ये ए हो गया। तो ये जो बी है ना, बी से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा हम आगे की ओर खींचेंगे। तो ये देखो, ये स्केल उठाया और न्यून कोण बनाती हुई रेखा आगे हम बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा दिया, ठीक, बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो रेखा है इसको नाम कुछ दे देते हैं, चलो x कर दिया तो bx को अंश कितना है, यानी हर बड़ा जो 5 है ना, इसको 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 5 बराबर भागों में अब हम इसको बांटेंगे। अब 5 बराबर भागों में बांट दिया, बांटने के बाद इसको नाम दे देते हैं b1, इसको b2, इसको b3, इसको b4, इसको b5। और ये जो b5 है अंतिम वाला, उसको क्या करो, c से मिला दो। तो c से हम इसको मिला देते हैं, c से मिला दिया। अब वहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना, पेंसिल से मिलाना है, बनाना है चित्र, ठीक है। अब ये इसको हमने इससे मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करना है, फिर हमें ये यहाँ से ये कोण कितना बन रहा है, इस कोण को हमें माप लेना है। ये तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माप लेते हैं भाई कोण कितना है ये। तो एक हम चाप ऐसे मारेंगे, ठीक। तो जितना चाप ये मारा, अब ये देखो 3/5 हमें गुणी बनाना है, तो B3 पर भी हम इतना ही बिना दूरी घटाए बढ़ाए प्रकार की नोक रख के एक चाप ऐसे काटेंगे, ठीक। अगला काम होगा इस कोण को मापना, ये कोण कितना है भाई, ठीक है ना। मापने के लिए ये तरीका हम अपनाते हैं ऐसे, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। प्रकार की नोक उठा करके यहाँ पर रखिए, ठीक, और ये चाप ऐसे मार दो जहाँ से ये चाप काट रहे हो, ठीक है। B3 से जहाँ चाप ये काट रहे होती हुई रेखा आगे बढ़ा दो। तो हमने ये बढ़ा दी भाई, ठीक है ना। एक्यूरेसी का यदि ध्यान रखोगे तो देख रहे हैं ये रेखा समांतर खींच गई। फिर वही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये कोण मापे लेते हैं, चलो इतना, ये दूरी बिना घटाए बढ़ाए। प्रकार की नोक उठाई और यहाँ रखी और ये चाप मारा। अब इसको मापेंगे कि ये कितना है। मापने के बाद ये हाँ लगभग आ गए ना सेम, ठीक। यहाँ से काट देंगे। फिर जहाँ से ये चाप काट रहे हैं यहाँ से होती हुई वो एक रेखा हम आगे बढ़ा देंगे,
ठीक है ना, यहाँ से हमको दे दो। तो ये चित्र बन गया। अब इसको हम नाम दे सकते हैं सी डैश, ठीक है ना, और इसको ए डैश कह देते हैं। तो अब ये जो हमारा त्रिभुज तैयार हुआ बी सी डैश ए डैश, यही अभीष्ट त्रिभुज हो गया। अब ये कैसे बना, इसके रचना के चरण हम लिख के बस बता देंगे, ठीक है। तो आप उनको समझ सकते हैं पढ़ते। जैसे जैसे चित्र बनाया, जैसे कि हमने क्या सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का आधार एक BC खींचा था, ठीक। तो यहाँ से ये दूरी कितनी थी, यहाँ से ये हम कह सकते बता सकते हैं ये 6 थी। फिर ये चाप कितने का था, 7 का था, तो ये 7 का हो गया, ठीक। और ये कितने का था, ये 5 का था, तो ये 5 का हो गया यहाँ से यहाँ तक की भुजा, ठीक। तो सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा, फिर B से 5 हुआ, C से 7 सेंटीमीटर के चाप मारे जो A पर काटते हैं, फिर B व C को A से मिलाया, ठीक है। फिर B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींची। फिर क्या किया था, BX को 5 बराबर भागों में बांटा, फिर B5 को C से मिलाया। इसके बाद B5C के समांतर एक रेखा B3C खींची, ठीक। फिर BAC के समांतर एक रेखा C डैश A डैश खींची, और यही एक हमारा जो अभीष्ट त्रिभुज था वो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब अगला नंबर इसका देखेंगे अथवा भाग। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का खा का अथवा भाग। अथवा भाग क्या कहता है, करें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर AC तथा बिंदु B से AC पर BD लंब है। सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बराबर 2AC डॉट DC, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, इसमें हमें जो दिया गया है वो चीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले अब इसमें हम क्या लिखें, जो चीज़ दी गई है, दिया हमें क्या कहा था, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर भुजा AC, तो ये हमने लिख लिया AB बराबर AC। और फिर क्या कहा, B से AC पर BD लंब है, तो BD लंब AC भी लिख लिया। अब सिद्ध क्या करना है, तब कह रहा सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बराबर 2AC डॉट DC, तो वो भी लिख लिया। अब इसको कहते हैं उत्पत्ति हल। तो हल में देखो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB और AC ये बराबर है। फिर क्या, BD जो AC पर लंब है, तो ये लंब भी खींच दिया। अब कहते हैं पहले हम त्रिभुज एक ABD ले लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABD में ABD में क्या करते हैं, देख रहे लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहाँ से क्या करो, BD स्क्वायर का मान निकाल लो। तो यदि हम BD स्क्वायर का मान निकालें तो ये क्या आ जाएगा, AD इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, यही कह देते हैं समीकरण 1। अब ये भी तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसको भी लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में BDC में यहाँ भी क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस ये CD स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखो BD तो हमें कहीं ना प्रूव करने में लाना है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, कहीं देख सकते हैं। तो हम BD का क्या करें, यहाँ से भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या करें, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 भी BD के बराबर, ये भी, तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या देखेंगे कि ये AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो अब देखो ये जब समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर, तो आपस में इनके दाएं पक्ष बराबर हो, तो ये आ गया। अब हमें AB भी कहीं प्रूव करने में नहीं लाना है, अगर देखा जाए
और देखो ए बी बराबर ए सी दिया, तो ए बी के स्थान पर हम ए सी रख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करो, ये सी डी जो है इसको इधर भेज दो, ठीक, तो इधर क्या बचेगा, केवल बी सी बचेगा ना, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और ये बी सी डी है तो इधर आ जाएगा प्लस का सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ये होगा इतना। अब क्या करो, एक चीज़ समझो, ये जो ए सी है, ए सी को अगर हम चित्र में देखें, ए सी बराबर क्या है, ए डी प्लस सी डी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस सी डी या डी सी कुछ भी लिख लो का होल स्क्वायर, और माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ये तो है ही है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी डॉट सी डी, और माइनस का ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ये होगा। तो ए डी से ये ए डी कट गया, तो अब देखो एक एक दो सी डी हो गए, तो 2 सी डी स्क्वायर और प्लस का ये 2 ए डी डॉट सी डी को चलो हम डी सी प्रूव करने में कहा है तो डी सी लिखे दे रहे हैं बराबर बी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करो, यहाँ से 2 डी सी कामन ले लो, 2 डी सी कामन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, डी सी प्लस का ए डी बराबर बी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करो, देखो ए डी सी और ए डी मिलकर के क्या बना रहे हैं, डी सी और ए डी मिलकर के ए सी ही तो बना रहे, चित्र में देखिए ये ए सी, तो इसको हम ए सी लिख सकते हैं, है ना। तो 2 डी सी डॉट ए सी बराबर बी सी स्क्वायर, तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर 2 ए सी डॉट डी सी, और यही प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया, ठीक। इधर हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो बाकी अब यहीं से ये समाप्त होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।